एक वक्त था जब मानव का घर खुशियों से चहकता था। उसके पिता गांव के जाने माने जमींदार तो नहीं, पर एक खुशहाल रमा देवी घर की लक्ष्मी थी और मानव उनकी आंखों का तारा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मानव के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। जब शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर के एक शब्द ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। कैंसर। पति को बचाने के लिए रमा देवी ने अपनी ममता और ममता से सजाया घर बार दांव पर लगा दिया। एक एक करके खेत बिके, पुश्तैनी जेवर बिके और आखिर में सिर की छत यानी घर भी बिक गया। मानव ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की सांसें थम गईं। सब कुछ गंवाने के बाद रमा और मानव के पास अब सिर्फ उनकी बेबसी और आंखों के आंसू बचे थे। गांव में किराए पर कमरा लेने के भी पैसे नहीं थे। वे भारी कदमों से गांव के बाहरी हिस्से की तरफ जा रहे थे। तभी गांव की सरहद पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले एक बूढ़े काका की नजर उन पर पड़ी। अरे रमा बहू, इतनी रात को अपने बेटे को लेकर कहाँ भटक रही हो? चेहरे पर ये उदासी कैसी? काका, सब खत्म हो गया। उनके इलाज में सब बिक गया, फिर भी उन्हें ना बचा सकी। अब सिर छुपाने को छत भी नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। काका, हम बेसहारा जरूर हैं, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। बस माँ को कहीं बैठने की जगह मिल बेटा जाए। मानव, इस उम्र में तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे गर्व है। सुनो, गांव के किनारे जो जंगल शुरू होता है ना, वहां मेरी एक पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है। टूट फूट गई है, पर सिर छुपाने लायक है। तुम दोनों फिलहाल वहीं रह जाओ। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे काका। जंगल के मुहाने पर बनी वो कच्ची झोपड़ी अब रमा और मानव का नया ठिकाना थी। रात भर हवाएं झोपड़ी की बांस की टट्टियों को हिलाती रहीं, लेकिन माँ बेटे की आंखों में नींद नहीं, बल्कि कल की चिंता थी। रमा देवी के हाथों में एक जादू था। वे जब मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर चिकन करी बनाती थी, तो उसकी महक से पड़ोसियों की भूख जाग उठती थी। गरीबी की इस धुंध में मानव को माँ का यही हुनर एक उम्मीद की किरण नजर आया। माँ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। पिताजी चले गए, पर उनका सपना था कि मैं सिर उठाकर जीऊं। माँ, आपके हाथों में जो स्वाद है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें? स्वाद? तू क्या कहना चाहता है मानव? माँ, आप शहर में सबसे बेहतरीन चिकन करी बनाती हैं। हम जंगल के रास्ते पर या गांव के मुहाने पर चिकन करी बेचने का काम शुरू करते हैं। सोच तो तेरी बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन दुकान के लिए ठेला चाहिए, बर्तन चाहिए, मसाले और मुर्गा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ढाबा या होटल खोलने के लिए तो हजारों रुपए लगते हैं। हमारे पास तो कल के खाने के लिए भी राशन नहीं है। माँ, आप हौसला रखो। मैं आज ही गांव में काम ढूंढने जाता हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। गांव के अंदर काम की तलाश में निकला। उसने दुकानदारों, ठेकेदारों और किसानों के आगे हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसे दिहाड़ी मजदूरी पर भी नहीं रखा। निराश होकर अपने पिता की यादों में खोया मानव गांव के पीछे वाले घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। भटकते भटकते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां गांव वाले जाने से डरते थे। अचानक उसकी नजर दो विशाल चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन जमीन बिल्कुल समतल और साफ थी। गुफा का मुहाना ऐसा था कि बाहर से कोई भी गुजरता तो उसकी नजर सीधे अंदर पड़ती। मानव की आंखों में अचानक एक चमक आई। अरे, ये गुफा, ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक ढाबा है। न ठेले का खर्च, न होटल का किराया देने की जरूरत। अगर मैं इस गुफा को थोड़ा साफ कर दूं और यहाँ लकड़ी के कुछ बेंच रख दूं, तो ये एक बेहतरीन भोजनालय बन सकता है। मानव दौड़ता हुआ झोपड़ी पहुंचा। उसने माँ को सारा माजरा समझाया। गांव के पुराने बर्तन साफ किए गए। कुछ पैसे जो बचे थे, उनसे थोड़ा राशन और चिकन खरीदा गया। मानव ने जंगल से सूखी लकड़ी काटकर गुफा के बाहर चूल्हा बनाया और खुद लकड़ी की टेबल और कुर्सियां गढ़ीं। अगले ही दिन गुफा के मुहाने से मसालों की एक ऐसी अलौकिक खुशबू उठी जिसने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। शुरुआत में एक आध राही और लकड़हारे उस गुफा के पास से गुजरे,
रमा देवी की चिकन करी की महक ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी एक बार उस गुफा में बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तलों में वो चिकन करी खाई, वो उसका दीवाना हो गया। धीरे धीरे बात जंगल से निकलकर गांव तक पहुंची। गुफा वाला भोजनालय और रमा देवी के हाथों का जादू पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। शहर जाने वाले ट्रक ड्राइवर, गांव के पंच और आम लोग अब दोपहर होते ही गुफा की तरफ खिंचे चले आते थे। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या के नाग भी फन उठाने लगते हैं। गांव में एक धनवान और कुटिल स्वभाव का व्यापारी था, सुखिया। सुखिया का गांव के मोड़ पर अपना एक बड़ा ढाबा था। मानो की गुफा वाले होटल की सफलता ने सुखिया की रातों की नींद उड़ा दी। ये कल का छोकरा जिसकी माँ के पास रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज मेरी ग्राहक तोड़ रहा है। उस काली गुफा में ऐसा क्या है जो लोग मेरे चमचमाते ढाबे को छोड़कर वहां लाइन लगाते? मालिक, उसकी माँ की चिकन करी में स्वाद ही कुछ ऐसा है जो एक बार खाता है बस तारीफ ही करता रहता है। स्वाद? मैं इस स्वाद को ही जहर बना दूंगा। उस अनाथ मानव को फिर से भीख मांगने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी सुखिया नहीं। सुखिया सीधे रास्ते से मानव का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अधर्म का सहारा लिया। गांव से दूर शमशान घाट के पास एक तांत्रिक सिद्ध बूढ़ा तपस्वी रहता था, जो अपनी नकारात्मक विद्याओं और वशीकरण तंत्र के लिए जाना जाता था। सुखिया भारी मात्रा में सोने की मोहरें और शराब की बोतल लेकर उस तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। सुखिया, इस आधी रात को शमशान की तरफ आने का दुस्साहस कैसे किया? क्या चाहिए तुझे? बाबा, एक लड़का मेरी रोजी रोटी मार रहा है। जंगल की गुफा में होटल चलाता है। मुझे ऐसा उपाय चाहिए कि उसका बना खाना जो भी खाए उसे वह जहर जैसा लगे। उसका खाना ऐसा बदबूदार हो जाए कि लोग उसके होटल का नाम सुनते ही थूकने लगें। किसी की रोटी छीनना महापाप है सुखिया, लेकिन तेरी बलि और ये धन मुझे आकर्षित कर रहा है। ले, ये काली राख और अभिमंत्रित मंत्र जल, इसे चुपके से उसकी कुल्हड़ या हांडी में मिला देना। जो भी इसे खाएगा उसका पेट दर्द से तड़पेगा और खाने में सड़न की बदबू आएगी। सुखिया ने अगले ही दिन अपने एक आदमी को भेष बदलकर गुफा में भेजा। दोपहर के वक्त जब मानव ग्राहकों को परोसने में व्यस्त था, सुखिया के आदमी ने बड़ी चालाकी से वह अभिमंत्रित राख और तंत्र जल चिकन करी की मुख्य हांडी में मिला दिया। थोड़ी ही देर में गुफा के अंदर का माहौल बदलने लगा। जो ग्राहक बड़े चाव से खाना खा रहे थे, अचानक वे थूकने लगे। हांडी से एक अजीब सी सड़ांध आने लगी। छी, ये क्या है मानव? ये चिकन करी है या कचरा? इसमें से तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। मानव, तुमने हमें जहर खिला दिया। आज के बाद कोई इस गुफा की तरफ रुख नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तो वही मसाले डाले थे जो रोज डालती हूँ। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? माँ, शांत हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कोई गलती नहीं है। किसी ने हमारे साथ षड्यंत्र रचा है। देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई। सुखिया ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए अफवाह उड़ा दी कि मानव की माँ गुफा में सड़ा हुआ मांस पकाती है और उसमें जादू टोना करती है। अगले कुछ दिनों तक एक भी ग्राहक गुफा की तरफ नहीं आया। मानव और उसकी माँ एक बार फिर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन मानव ने हार नहीं मानी। वह रोज गुफा की सफाई करता, माँ ताजा खाना बनाती, लेकिन शाम तक खाना वैसा ही पड़ा रहता। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, तभी जंगल के रास्ते से एक अत्यंत वृद्ध और भूखा आदमी लंगड़ाता हुआ गुफा के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर हफ्तों की भूख चमक रही थी और वह प्यास से कांप रहा था। बेटा, कोई है यहाँ? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे बाबा, आप अंदर आइए, बैठिए। माँ,
क्या हम इन्हें खाना दें? अगर तंत्र या उस बदबू का असर अभी भी खाना में हुआ तो? बेटा मानव, हमारे द्वार से कोई भूखा चला जाए, ये हमारे संस्कार नहीं है। जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबा, हमारे पास चिकन करी और रोटी है, पर लोग कहते हैं इसमें कोई दोष आ गया है। बेटी, भूखे पेट के लिए हर दाना ईश्वर का प्रसाद होता है। तुम मुझे जो भी दोगी मैं खुशी खुशी खाऊंगा। रमा देवी ने कांपते हाथों से मिट्टी की प्लेट में ताजा चिकन करी और गर्मा गर्म रोटियां परोसी। जैसे ही उस भूखे आदमी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, एक चमत्कार हुआ। वह भूखा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, जो वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही सात्विक भूख और सच्चे भाव से पकाया गया भोजन उस संत के मुंह में गया, तांत्रिक की दी हुई काली विद्या और तंत्र जल का असर पल भर में भस्म हो गया। भोजन से सड़ांत की जगह एक ऐसी अलौकिक दिव्य सुगंध उठने लगी जो पहले कभी नहीं आई थी। आहा, बेटी रमा, तेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। इतना अद्भुत और पवित्र स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। बाबा, क्या आप? मानव और उसकी मां रमा देवी का दिल विशाल था। उन्होंने सुखिया के छल और कुकर्मों को भूलकर न केवल उसे माफ किया, बल्कि समाज में सिर उठाकर जीने का एक नया अवसर भी दिया। मानव ने गांव के मुख्य चौराहे पर जो नया और भव्य मानव भोजनालय खोला था, उसमें सुखिया को एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में काम पर रख लिया। देगा, परंतु कहते हैं ना कि नीम के पेड़ को चाहे जितने गुड़ और शहद से सींच लिया जाए, उसकी कड़वाहट कभी खत्म नहीं होती। सुखिया की फितरत भी वैसी ही थी। मानव के भोजनालय की ख्याति दिन दू मानव की सोच थी कि ईमानदारी से कमाया गया धन और मेहनत का पसीना सुखिया के मन से ईर्ष्या का जहर निकाल ली रात चौगनी बढ़ रही थी। दूर दूर से लोग वहां का शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करने आते। भोजनालय की गद्दी पर बैठा मानव जब ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करता और रमा देवी जब स्नेह से खाना परोसती, तो सुखिया का कलेजा सुलगने लगता। पश्चाताप का जो नाटक उसने मानव के घर के बाहर घुटनों पर बैठकर किया था, वह केवल उसकी लाचारी का ढोंग था। उसके भीतर की ईर्ष्या की आग बुझी नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर और धधक रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुखिया का अहंकार और करवाहट उसके व्यवहार में झलकने लगी। वह जहर की पुड़िया का धागा खोला। उसने पतीले का भारी ढक्कन हटाया। भाप का एक गर्म गुबार बाहर निकला। सुखिया ने हाथ आगे बढ़ाया और जहर को खाने में मिलाने ही वाला था कि अचानक रसोई का वातावरण एकदम ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सा शंखनाद जैसा सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि जहर की एक बूंद भी पतीले में गिरती, पीछे से एक कड़क, गंभीर और दैवीय गर्जना गूंज उठी। रुक जा पापी, तेरी पाप की मटकी आज लबालब भर चुकी है। सुखिया का पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। उसके हाथ से जहर की पुड़िया छूटकर सीधे जमीन पर गिर गई और जहर फर्श पर बिखर गया। वो बदहवास होकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर वही चमकदार आंखों वाले रहस्यमय बूढ़े बाबा अपनी लाठी टेके खड़े थे। उनकी आंखों में अपार क्रोध था। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा की कड़क आवाज सुनकर मानव और उसकी मां रमा देवी भी घबराकर रसोई की तरफ दौड़े। बाहर के कुछ ग्राहक भी रसोई के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। बाबा, आप इतने समय बाद यहाँ, और आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्या हुआ? देख मानव, अपनी आंखों से देख। ये है उस इंसान की असलियत जिसे तूने दया करके अपने गले से लगाया था, जिसे तूने अपना समझकर रोटी दी। वो नाग बनकर आज पूरे गांव को डसने चला था। हे भगवान, ये जमीन पर क्या बिखरा है? ये जहर है रमा बहू। ये नीच सूजिया
आज इस चिकन करी के पूरे पतीले में ये घातक जहर मिलाने जा रहा था। अगर मैं 2 सेकंड देर से आता तो आज इस भोजनालय में खाना खाने वाले कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते और इसका सारा इल्जाम मानव पर आता। काका, ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या आपका जमीर इतना मर चुका है? हमने आपको माफ किया, घर दिया, सम्मान दिया, रोजी रोटी दी, और आपने हमारे ही खाने में जहर मिला दिया। इतने मासूम लोगों की जान लेने चले थे आप। मानव, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे भटकन हो गई थी। ये बाबा झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस मसाले डाल रहा था। मुंह बंद कर पापी। तेरी आंखों का पाप और तेरी ये जहर की पुरिया सब बयां कर रही है। अब भी तू छल करने से बाज नहीं आ रहा। नहीं, इसे अभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसने हमारे जान के साथ खेल ही। हाँ मानव, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मानव, अपनी माँ की दयालुता का वास्ता मुझे पुलिस के पास मत जाने दो। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं मानव, रुक जा। अब माफ करने का समय समाप्त हो चुका है। क्षमा वीरों का भूषण है, लेकिन किसी दुष्ट, हत्यारे और बार बार छल करने वाले विषधर को माफ करना दया नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपराध है। जो इंसान सुधरने का मौका मिलने के बाद भी अपनी फितरत न बदले, उसे माफ करना अपनी और निर्दोषों की बर्बादी को न्योता देना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। दया और माफी की भी एक सीमा होती है। जहां इंसानियत खत्म हो जाए, वहां न्याय का दंड ही अंतिम रास्ता होता है। काका, आपने मेरी दया का अपमान किया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं मानव भोजनालय से बोल रहा हूं। यहां एक व्यक्ति ने खाने में जहर मिलाकर जनहानि करने की साजिश रची है। आप तुरंत आइए। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई भोजनालय के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने रसोई का मुआयना किया, जहरीली पुरिया को सबूत के तौर पर सील किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। जब पुलिस सुखिया को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाई तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। जो सुखिया कभी अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाता था, आज वो मुंह छिपाए हथकड़ियों में जकड़ा हुआ जेल की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले उस पर थूक रहे थे और उसकी दुष्टता की निंदा कर रहे थे। पुलिस गाड़ी में बैठकर सुखिया को ले गई। उसका अंत जेल की अंधेरी सलाखों और अटूट पश्चाताप के बीच होना तय था। बाबा ने मानव और रमा देवी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मानव, आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा इंसान वही है जो दया और न्याय के बीच का अंतर जानता है। तेरा भोजनालय हमेशा सत्य, पवित्रता और सेवा का प्रतीक